हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ क्लासेस से हम फ्यूचर टेंस को टू बी वर्ब में कैसे यूज़ करते हैं वो देख रहे थे। आज हम लोग टू बी वर्ब का यूज़ करके फ्यूचर टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। वो 4 टाइप ऑफ सेंटेंस होगा। इसके पहले 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पुरानी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। आज हम नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर में बना रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास में वर्ड क्या होगा? विल, WILL, विल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? I, we, you, they, चिंटू, CHINTU, चिंटू, AISHWARYA, ऐश्वर्या, माय, टीचर ले लेते हैं, TEACHER, माय टीचर। देन हमारे पास में होगा नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो इसके बाद में हमारे पास आएगा नॉट। ये नॉट सभी के साथ में लगाएंगे। देन हमारे पास में आएगा बी, ये बी भी सभी के साथ में लगेगा। और देन हमारे पास में आएगा एट लास्ट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं गुड डांसर, GOOD, गुड, DANCER, मतलब अच्छी नर्तिका या अच्छा नर्तक जिसको बोलते हैं वो है गुड डांसर। ठीक है। एंड एट लास्ट हमारे पास में होगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गुड डांसर, मतलब अच्छा नर्तक। तो भविष्य की बात हो रही है, तो क्या मैं एक अच्छी डांसर नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी अ गुड डांसर? क्या हम अच्छे डांसर नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी गुड डांसर? क्या तुम अच्छे डांसर नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी गुड डांसर? क्या आप अच्छे डांसर नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी गुड डांसर? क्या वे अच्छे डांसर नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी गुड डांसर? क्या चिंटू अच्छा डांसर नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी गुड डांसर? क्या ऐश्वर्या अच्छी डांसर नहीं रहेंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी गुड डांसर? क्या मेरे शिक्षक अच्छे डांसर नहीं रहेंगे? विल माई टीचर नॉट बी गुड डांसर? इसी तरह से अगला वर्ड लेते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब जिसमें आत्मविश्वास हो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो क्या मैं आत्मविश्वासी नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी कॉन्फिडेंट? क्या हम आत्मविश्वासी नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी कॉन्फिडेंट? क्या तुम आत्मविश्वासी नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी कॉन्फिडेंट? क्या आप आत्मविश्वासी नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी कॉन्फिडेंट? क्या वे आत्मविश्वासी नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी कॉन्फिडेंट? क्या चिंटू आत्मविश्वासी नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी कॉन्फिडेंट? क्या ऐश्वर्या आत्मविश्वासी नहीं रहेंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी कॉन्फिडेंट? क्या मेरे शिक्षक आत्मविश्वासी नहीं रहेंगे? विल माई टीचर नॉट बी कॉन्फिडेंट? अगला वर्ड लेते हैं रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है ज़िम्मेदार होना। ठीक है। तो क्या मैं ज़िम्मेदार नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? क्या हम ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? क्या तुम ज़िम्मेदार नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? क्या आप ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? क्या वे ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? क्या चिंटू ज़िम्मेदार नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? क्या ऐश्वर्या ज़िम्मेदार नहीं रहेंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? क्या मेरे शिक्षक ज़िम्मेदार नहीं होंगे? विल माई टीचर नॉट बी रिस्पॉन्सिबल? अब अगला वर्ड लेते हैं सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब।
तो क्या मैं कामयाब नहीं होंगी या कामयाब नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी सक्सेसफुल? क्या हम कामयाब नहीं होंगे? विल वी नॉट बी सक्सेसफुल? क्या तुम कामयाब नहीं होगे? विल यू नॉट बी सक्सेसफुल? क्या आप कामयाब नहीं होंगे? विल यू नॉट बी सक्सेसफुल? क्या वे कामयाब नहीं होंगे? विल दे नॉट बी सक्सेसफुल? क्या चिंटू कामयाब नहीं होगा? विल चिंटू नॉट बी सक्सेसफुल? क्या ऐश्वर्या कामयाब नहीं होंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी सक्सेसफुल? क्या मेरे शिक्षक कामयाब नहीं होंगे? विल माई टीचर नॉट बी सक्सेसफुल? अब एक और वर्ड लेते हैं, करेक्ट। CORRECT, करेक्ट मतलब सही होना। तो क्या मैं सही नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी करेक्ट? क्या हम सही नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी करेक्ट? क्या तुम सही नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी करेक्ट? क्या आप सही नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी करेक्ट? क्या वे सही नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी करेक्ट? क्या चिंटू सही नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी करेक्ट? क्या ऐश्वर्या सही नहीं रहेंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी करेक्ट? क्या मेरे शिक्षक सही नहीं रहेंगे? विल माई टीचर नॉट बी करेक्ट? इसी तरह से और एक वर्ड ले लेते हैं, सीरियस। SERIOUS, सीरियस। सीरियस का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति, अब वो हॉस्पिटलाइज्ड वाला सीरियस कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सीरियस मतलब जैसे मजाक नहीं करने के सेंस में, कोई बहुत मजाकिया होता है, कोई बहुत मजाक करते रहता है, तो अगर सामने से कहते हैं ना कि मजाक नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो गंभीर होता है, गंभीर, तो उस गंभीरता को हम लोग कहते हैं सीरियस। तो गंभीर के सेंस में लेते हैं कि मैं गंभीर नहीं रहूँगी। क्या मैं गंभीर नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी सीरियस? क्या हम गंभीर नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी सीरियस? क्या तुम गंभीर नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी सीरियस? क्या आप गंभीर नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी सीरियस? क्या वे गंभीर नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी सीरियस? क्या चिंटू गंभीर नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी सीरियस? क्या ऐश्वर्या गंभीर नहीं रहेंगे? विल ऐश्वर्या नॉट बी सीरियस? क्या मेरे शिक्षक गंभीर नहीं रहेंगे? विल माई टीचर नॉट बी सीरियस? इसी तरह से हम लोग ले सकते हैं, प्लेयर ले सकते हैं, PLAYER, प्लेयर। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। तो क्या मैं खिलाड़ी नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी प्लेयर? क्या हम खिलाड़ी नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी प्लेयर? क्या तुम खिलाड़ी नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी प्लेयर? क्या वे खिलाड़ी नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी प्लेयर? क्या चिंटू खिलाड़ी नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी प्लेयर? क्या ऐश्वर्या खिलाड़ी नहीं रहेंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी प्लेयर? क्या मेरे शिक्षक खिलाड़ी नहीं रहेंगे? विल माई टीचर नॉट बी प्लेयर? अब हम ऐसे ही और वर्ड ले लेते हैं, अगली ले लेते हैं, UGLY। अगली का मतलब होता है, जैसे ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, वैसे ही अगली का मतलब होता है बदसूरत। तो क्या मैं बदसूरत नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी अगली? क्या हम बदसूरत नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी अगली? क्या तुम बदसूरत नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी अगली? क्या आप बदसूरत नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी अगली? क्या वे बदसूरत नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी अगली? क्या चिंटू बदसूरत नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी अगली? क्या ऐश्वर्या बदसूरत नहीं रहेंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी अगली? क्या मेरी शिक्षक बदसूरत नहीं रहेंगे? विल माई टीचर नॉट बी अगली? ठीक है। अब अगला वर्ड लेते हैं, स्पेशल। SPECIAL, स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है विशेष। तो क्या मैं विशेष नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी स्पेशल? क्या हम विशेष नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी स्पेशल? क्या तुम विशेष नहीं रहोगे? विल यू नॉट बी स्पेशल? क्या आप विशेष नहीं रहेंगे? विल यू नॉट बी स्पेशल? क्या वे विशेष नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी स्पेशल? क्या चिंटू विशेष नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी स्पेशल? क्या ऐश्वर्या विशेष नहीं रहेंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी स्पेशल? क्या मेरे शिक्षक विशेष नहीं रहेंगे? विल माई टीचर नॉट बी स्पेशल? और वर्ड ले लेते हैं, बिज़ी ले लेते हैं, BUSY, बिज़ी। बिज़ी का मतलब होता है व्यस्त। तो क्या मैं व्यस्त नहीं रहूँगी? विल आई नॉट बी बिज़ी? क्या हम व्यस्त नहीं रहेंगे? विल वी नॉट बी बिज़ी? क्या वे व्यस्त नहीं रहेंगे? विल दे नॉट बी बिज़ी? क्या चिंटू व्यस्त नहीं रहेगा? विल चिंटू नॉट बी बिज़ी? क्या ऐश्वर्या व्यस्त नहीं रहेंगी? विल ऐश्वर्या नॉट बी बिज़ी? क्या मेरे शिक्षक व्यस्त नहीं रहेंगे? विल माई टीचर नॉट बी बिज़ी? ठीक है। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो जो इससे पहले के वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को यहाँ पर पुट करें और उन सभी के साथ में प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक हो तो आप जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, सी यू।